हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बीपीएससी का एग्जाम के अलावा कई सारे और भी एग्जामिनेशन आप लोग देते हैं ना? कई सारे एग्जाम देते हैं, एक दो एग्जाम नहीं देते। और हर बार चीजें हैपाजार्ड हो जाती है, लगता है ये याद नहीं है, वो याद नहीं, ऐसी कई सारी चीजें होती है। कुछ पर्टिकुलर पढ़ते पढ़ते याद आ गया कि इसको हमको पढ़ लेना है। तो ऐसी कई सारी चीजें होती है जिसके कारण हमारा पूरा दिमाग जो है ना, एक टाइम में जाके मगअप होने लगता है, पूरा स्टक हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। सवाल उठता है, क्यों नहीं समझ में आता? अक्सर हाँ, ये शिकायत आप लोग करते हो ना कि सर कुछ याद ही नहीं है, क्या पढ़े हैं पता ही नहीं है, क्या पढ़ना है पता नहीं है, किसको कितनी बार पढ़े हैं ये भी नहीं मालूम, किसको किस किताब से पढ़ना है ये भी नहीं मालूम। का पता है कारण क्या है? कारण तो बहुत सारे हैं। सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन एक ही है, एक ही सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन है, आपके पास कॉपी होना चाहिए। क्योंकि दिमाग कुछ चीजों को याद जरूर कर सकता है, उसको सिस्टमैटिक करना उसके बस का नहीं है इतने बड़े पैमाने पे। आपकी रिक्वायरमेंट, आप बीपीएससी भी दे सकते हो, यूपीएससी भी दे सकते हो, यूपीपीएससी भी दे सकते हो, इवन दरोगा और एसएससी का एग्जाम भी देते हैं साथ में। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं, है ना? तो फिर इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या है? देखिए, इसका फाइनल सॉल्यूशन आपके पास इस तरह की एक छोटी बुकलेट होनी चाहिए। ये पतली मोटी है, आपके पास पतली भी होनी चाहिए। और एक कोई भी इस तरह की कॉपी रखिए। बिना इसके बड़ा ही दिक्कत, और इसको कर लिया ना तो अभी अपकमिंग पीटी का एग्जाम दोगे या मेंस का देंगे, ये बहुत आसान हो जाएगा, ये बहुत इजी हो जाएगा। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए, करना क्या है आपको, एक एक चीज यहाँ पे आपको लिखनी है, एक एक चीज लिखनी है। इसको लिखने में 2 से 3 दिन आपका जा सकता है, लेकिन ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार हो जाएगा, एक ऐसा आपका सपोर्ट सिस्टम तैयार होगा जिससे आपकी सारी उलझनें सुलझ जाएगी, मतलब सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप, ये कॉपी है ना, इस कॉपी को ऐसे खोल लीजिए। यहाँ पे कहीं पर भी जहां पे भी आपको लगता है, वहां से आप 2-3 चीजें इस पे मेंशन करना शुरू कीजिए। 2-3 चीजें मेंशन करने का मतलब है कि आप कहीं पे एक जगह पीटी के बारे में लिखिए, कि चाहे पीटी एग्जाम के बारे में नहीं लिखना है तो आप सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट कीजिए। अब सवाल है, सब्जेक्ट वाइज कैसे स्टार्ट करें? आप हिस्ट्री लिखिए, सबसे आसान। उसमें मान लो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या मॉडर्न पढ़ना है, चलो मॉडर्न को उठा लीजिए। अब मॉडर्न हिस्ट्री को आप चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आप लिख लीजिए, बगल में स्पेस रखिए, ठीक है? और बीच में एक दो लाइन का गैप भी रखिए, उसके अंदर चीजें पुट करनी होंगी। अब जैसे आपने बंगाल पार्टीशन डाला ना, तो वहां पे आप मेंशन कीजिए कि इसको हमने किस किताब से पढ़ा है। समझ में आ रहा है? किस किस किताब से पढ़ा है, वहां पे चैप्टर नंबर भी डाल दीजिए। उसके बाद नीचे मेंशन करो कि इससे रिलेटेड हमने मेंस की का नोट्स भी रेडी कर लिया है और मेंस के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। तो आपको ये लगेगा कि आपने बंगाल पार्टीशन का पीटी कम मेंस वाला हिस्सा पढ़ लिया है। इससे दो फायदा होगा, एक तो आपको समझ में ये भी आएगा कि पीटी कम मेंस का टॉपिक एक साथ कौन कौन सा होता है और अलग अलग कौन सा होता है। तो ये आप कर लोगे इसके अकॉर्डिंग। इसके बाद किताब आपको पता चल गया। अब आप क्या करेंगे, इसी तरह का काम आपको करंट अफेयर्स के अंदर भी करना है। करंट अफेयर्स में इस तरीके को बहुत पहले से आजमाया गया है। जिन जिन स्टूडेंट ने इसको आजमाया है, वो करंट अफेयर्स का डर जो भूत होता है ना, वो जीवन में भाग गया उनका। उनको अब डर नहीं लगता करंट अफेयर्स से। वो क्लियर, उनको पता है एग्जाम हम क्रैक कर लेंगे, और बिना किसी मेहनत के। वो जो डर है ना करंट अफेयर्स का गैप, उस डर को भी भगाया इसने। जिसने मेरे इस वीडियो को फॉलो किया ना, उन सबका डर करंट अफेयर्स से भाग गया। ये चीजें आपको करंट अफेयर्स में क्या करना है, नेशनल इंटरनेशनल, उनका सिर्फ टॉपिक लिखना है, किस किताब से पढ़ रहे वो लिखना है। अब कहोगे कि ये क्यों लिखना जरूरी है? सॉरी। अब आप कहेंगे कि ये क्यों लिखना जरूरी है, क्या बिना लिखे नहीं हो सकता? वो हो तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन आप जब करंट अफेयर्स का टॉपिक लिखते हो ना, क्योंकि करंट अफेयर्स का कंटेंट आप कभी भी कोई भी एक या दो किताब से नहीं पढ़ता, उनके पास रहता है, 3-4 किताबें रहती है। कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन हमने कहां से पढ़ा, और कुछ कुछ कंटेंट का अंतर आपको किताबों में मिलेगा। कुछ इसमें है तो उसमें नहीं, कुछ उसमें है तो उसमें नहीं। अब उसके कारण क्या होता है, आप बार बार किताबों को पढ़ते हैं और लगता है इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, जबकि आप उस टॉपिक को पहले की किताब से पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको लगता है कि नहीं हमें इतना पढ़ना है। तो ये क्या होता है, ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और ये जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसके कारण दिक्कत क्या होती है मालूम?
इसके कारण दिक्कत ये होती है कि हमें लगता है कि हम कितना पढ़ रहे हैं, इतनी किताबें पढ़ रहे हैं, ओवर कंटेंट हो रहा है, चीज़ें याद नहीं हो रही है, ऐसे करके कई सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। लेकिन इसका भी बड़ा अच्छा सॉल्यूशन है, वही है, ये है कॉपी। आप लिखोगे क्या? टॉपिक लिख लिया ना, उसके बगल में आप जिस किताब या मैगज़ीन से आपने पढ़ा, आपने उसको मेंशन किया। उसके बगल में आपने पेज लिख दिया, पेज नंबर। ये और किसी दूसरे किताब से भी पढ़ा, वो भी आपने वहाँ पे डाल दिया। मान लो 2 का आप लेके चल रहे हो और कुछ ऐसे कंटेंट हैं जो किसी एक में नहीं, दूसरे में है। तो उससे क्या होगा कि जब आप रिवीजन करने जाएँगे, तो आपके लिए ये चीज़ें आसान हो जाएँगी। आप इसको खोलेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप रिवाइज़ करते हुए चले जाएँगे। तो सब्जेक्ट में और करंट अफेयर्स में, दोनों में आपको ये काम करना है और ये काम आपको अच्छे से करना है। इसमें टोटल मुझे लगता है कि 2 दिन तो चला जाएगा। लेकिन इस 2 दिनों को आप जो है ना सिर्फ लिस्ट तैयार करने वाला बर्बादी वाले में काउंट मत कीजिएगा। ये वो 2 दिन होगा जो आपके आने वाले 2 महीने को बचाएगा। इवन जो एग्जामिनेशन के टाइम में जो दिक्कत आती है ना, नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, जब किताब खोल के देखेंगे ना तो आप देखेंगे अरे हमने तो सब पढ़ ही लिया है। हाँ, इस सेक्शन में ये वाला पोर्शन छूट रहा है जो मुझे शायद याद नहीं आ रहा। तो आप उस पर्टिकुलर पोर्शन को पढ़ लेंगे, आपका रिवीजन आसान कर देगा, आपके अंदर का कंफ्यूजन दूर कर देगा। यहां पे आप पीटी और मेंस के चैप्टर्स को अलग कर देगा, कौन क्या पढ़ना है, और जो कुछ छूट रहा है वो भी आपको ये बता देगा। तो ये कॉपी ही कर सकता है, ये आपका दिमाग नहीं कर सकता, क्योंकि एक सब्जेक्ट नहीं है, एक एग्जाम नहीं है और एक तरह का एग्जाम नहीं है। तो वैसे स्थिति में आप सिर्फ दिमाग के लेवल पे ये काम नहीं कर सकते। तो ये अंतर ये कीजिए और ये बहुत बड़ा अंतर क्रिएट करेगा, इतना ध्यान रखिएगा। ये छोटा अंतर क्रिएट नहीं करेगा। इसको करंट अफेयर्स में आजमा चुके हैं हमारे छात्र, तो उनका फीडबैक उतना ही अच्छा है और हुआ भी एक्चुअली। तो ये चीजें आपको आज से करनी है, आज से करनी है, ये एकदम ठान लो। अपकमिंग एग्जामिनेशन प्रीलिम्स है या मेंस है, वो सवाल ही नहीं उठता, रुक जाएगा। सवाल ही नहीं उठता है उसके रुकने का। आप बेहतरीन तरीके से करेंगे, पूरे कॉन्फिडेंस में करेंगे और कुछ भी नहीं छूटेगा, ये गारंटी है इस बात की। आपको बस थोड़ा सा वेल प्लान्ड होना होगा। और जो आप जब सक्सेसफुल होते हैं ना, तो आप में और दूसरे में बस अंतर यही होता है, किताबें आप भी वही पढ़ते हैं, वो भी वही पढ़ते हैं। अंतर ये होता है कि आपने उसको एक सही डायरेक्शन में पढ़ा, सही तरीके से पढ़ा, ये डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। होपफुली कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो।